हेलो फ्रेंड, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है G20, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। प्रारंभ में इसका नाम G7 था और यह आर्थिक सहयोग हेतु इसका निर्माण किया गया था। ठीक, G20 मतलब इसमें कितने देश हैं? 20 देश हैं। वर्तमान में G21 हो गया है। इसमें कौन शामिल हो गया है? एयू। एयू का मतलब होता है अफ्रीकन यूनियन, इसमें शामिल हुआ है, जिसमें 55 देश हैं। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन जो है एक कोई देश नहीं है बल्कि एक संगठन है, जिसको वर्ष 2023 में भारत की पहल पर शामिल किया गया है। तो G20 का ये 21वां सदस्य है। अब G21 हो चुका है ना। तो एयू जो है इसमें 55 देश शामिल हैं। तो भारत की पहल पर इसको शामिल किया गया था। उद्देश्य क्या है हम लोग देख लें तो मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। ठीक है, तो सबको मतलब आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, ये एक इसका उद्देश्य है। और दूसरा है, साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी रहती है। तो जो G20 के जो देश हैं उसमें पूरे विश्व की 60% आबादी रहती है और जो वैश्विक जीडीपी का 80% वहाँ मिलता है। और इसके अलावा वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। तो कुल मिला के सारी बातें हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए। दुनिया की आबादी का 60% है वहाँ पर, मतलब G20 देशों में। दुनिया की कुल जीडीपी का 80% जो है वो कहाँ से आता है? आपके G20 देशों से आता है। और वैश्विक व्यापार का जो 75% व्यापार होता है वो भी आपका G20 से ही होता है। ठीक, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं G20 में 19+1+1। तो 19 तो इसमें देश हैं, 2 इसमें यूनियन शामिल हैं, एक यूरोपीय यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को भारत के कहने पर 2023 में शामिल किया गया था। तो जो यूरोपीय यूनियन है इसमें 27 देश हैं और अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं। इसके अलावा हम लोग देखें, अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 2002 में हुई थी, जिसका मुख्यालय अदिस अबाबा इथोपिया में है। ठीक है, इसमें 55 देश शामिल हैं। इसके अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में अजाली असुमनी जी हैं। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में इसकी अध्यक्षा जो है, मतलब महिला इसकी अध्यक्षा हैं, उनका नाम है चार्ल्स मिशेल। और ईयू की स्थापना जो है मॉन्ट्रिक संधि के आधार पे हुई है। इसमें 27 देश शामिल है। 2020 में ब्रिटेन इससे बाहर हो गया, वरना 2020 से पहले इसमें ब्रिटेन के सहित जो थे 28 देश शामिल थे। ठीक है, तो वर्तमान में 27 देश हैं यूरोपीय यूनियन में। ठीक, G20 की पहली बैठक 2008 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी। स्थापना कब हुई थी देख लीजिए, इसकी 1999 में हुई थी, लेकिन जो इसकी पहली बैठक आप देखेंगे ये वर्ष 2008 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी। ठीक, और ये कहाँ पर है? यूएसए में है। ठीक, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ लिखा है 2022 में इसका 17वां संस्करण या 17वीं जो बैठक है वो इंडोनेशिया में हुई, बाली इंडोनेशिया। कौन सा? बाली इंडोनेशिया में। और 2023 में इसका 18वां संस्करण या 18वीं जो बैठक हुई वो भारत में हुई। ठीक, और 2024 में 19वां इसका संस्करण होगा या 19वीं बैठक होगी, वो होगी ब्राज़ील में। ठीक है, इसके अलावा G20 का जो 18वां संस्करण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि भारत में 2023 में हुआ। और उसका कुछ लोगो हम लोग देखें तो इसका लोगो ये था कि इसमें G लिखा है और ये 2 और ये 0, तो ये पृथ्वी को दर्शाता है। इसमें 7 महाद्वीप हैं और ये कमल नीचे है, तो कमल की इसकी 7 पत्तियां हैं। और इसका जो कलर है, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और लास्ट में हरा है। तो इस प्रकार से ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को समर्पित भी है या उससे ये प्रेरित भी है। कमल में 7 पत्तियां हैं जो कि विश्व के 7 महाद्वीप को दर्शाती हैं। आयोजन स्थल देखें, मतलब 18वें संस्करण का ये था नई दिल्ली में। और कहाँ पर? प्रगति मैदान में। और प्रगति मैदान के बाहर ही भारत मंडपम बनाया गया था। और इसका जो लोगो है, इसके नीचे जो ये जो लोगो है, इसको हम कहते हैं लोगो, ये जो पूरा बना है लोगो, इस लोगो के नीचे लिखा हुआ था वसुदैव कुटुंबकम। और ये किस भाषा में लिखा है? हिंदी भाषा में लिखा है। इसकी लिपि है देवनागरी। और इसकी जो थीम थी वर्ष 2023 का जो 18वां संस्करण भारत में हुआ नई दिल्ली में प्रगति मैदान में, उसकी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये इसका मतलब है। G20 में अतिथि देश भी बुलाए गए थे। इसमें 9 अतिथि देश हैं, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई शामिल हैं। इसके अलावा एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ट्रोइका।
TROICA, ट्रोइका क्या है? तो ये 3 विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इसका ट्रिक है IBB। आई से इंडोनेशिया, बी से भारत और बी से ब्राज़ील। जैसे कि यहाँ ऊपर भी दिया हुआ है कि वो बैठकों का जो क्रम भी रहा है और वो भी इस तरीके से ही है कि ट्रोइका में भी वही देश शामिल है जहाँ जहाँ अभी तक बैठक हुई हैं। तो IBB इंडोनेशिया, ब्राज़ील और भारत। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अब G20 की प्राथमिकताएं क्या क्या है? इसमें समावेशी, न्यायसंगत, सतत विकास करने का लक्ष्य है। और जीवन मतलब पर्यावरण के लिए जीवन शैली, मतलब हम बेहतर जीवन की अगर तलाश कर रहे हैं, बेहतर जीवन हमको जीना है, तो सबसे पहले आपको पर्यावरण के अनुकूल चलना होगा, क्योंकि पर्यावरण और जीवन का सीधा संबंध है। अगर पर्यावरण अच्छा रहेगा तो जीवन भी हमारा बेहतर होगा। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण भी इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा हेतु सुधार एवं प्रयास भी इसमें शामिल हैं। कौशल, मानचित्रण, संस्कृति, पर्यटन आदि से संबंधित भी जो बातें हैं इसके अंतर्गत शामिल हैं। और विकासात्मक सहयोग, मतलब सभी लोग साथ में मिलकर विकास करें, ऐसा इसका मोटो है, ऐसा उद्देश्य है और ये इसकी प्राथमिकताएं हैं। तो इस तरीके से आज का एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा प्रयास था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।